तो चलिए स्वागत है आप सभी का डीके गुरु ट्यूटोरियल का इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव के बारे में। वो बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि यदि आप भारत के किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो अब आपको अपना थीसिस सबमिशन से पहले 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना अनिवार्य नहीं है। जी हां, अभी आप यहां पे एक अखबार कटिंग देख पा रहे होंगे। ये अखबार कटिंग है 8 नवंबर 2022 का और ये बयान दिया गया था एम जगदीश कुमार जी के द्वारा। आप कहेंगे सर 2022 का बात हम आज फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2022 में जो बात एम जगदीश कुमार जी ने कहा था, उसके बाद 7 नवंबर 2022 को ही पीएचडी का रेगुलेशन आ जाता है देश में, जो कहलाता है पीएचडी रेगुलेशन 2022, जहां पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको पीएचडी करने के लिए या अपना थीसिस सबमिट करने के लिए 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होगा। साथ ही साथ कोई प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अंदर। लेकिन भारत के अधिकतर यूनिवर्सिटी में ये परंपरा आज भी कायम है। आप सभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। आपका यूनिवर्सिटी में ये परंपरा अभी भी चल रहा है कि नहीं, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि पीएचडी थीसिस सबमिट करने के लिए आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ 2 पेपर प्रेजेंटेशन भी अनिवार्य है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन भारत के मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आज भी ऐसा हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा फैक्ट पे बात करते हैं। और फैक्ट ये है कि यूजीसी रेगुलेशन 2022 कहता है कि ऐसा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सबमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो यह माना जाना चाहिए कि अगर आपके पास थीसिस है और वो थीसिस में अगर यदि कि प्लेजरिज्म बहुत कम है, तो ऐसे केस में वो थीसिस सबमिट करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी रिसर्च स्कॉलर को 2 जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश कराना पड़ता है, 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये पद्धति, ये परंपरा जो है, ये बदलने की आवश्यकता है। कहीं भी कुछ भी मैंडेटरी नहीं रह गया है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, लोग अपना परंपरा छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये बात वैसे विश्वविद्यालयों के लिए कह रहा हूं जिस विश्वविद्यालय में पीएचडी रेगुलेशन 2022 अडॉप्ट किया जा चुका है। कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां पे पीएचडी रेगुलेशन 2022 अडॉप्ट नहीं किया गया है। एक चीज मैं यहां पे बहुत स्पष्ट तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास अपना लिबर्टी होता है कि वो अडॉप्ट करें या अडॉप्ट ना करें, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसेस होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरीके से यूजीसी का रेगुलेशन एक स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा अडॉप्ट किया जाता है और क्या क्या वो चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी होंगे जहां पे अभी भी 2022 रेगुलेशन से पीएचडी नहीं हो रहा है। उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय होंगे, मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटी आज भी 2022 रेगुलेशन को अडॉप्ट नहीं किया है। तो वैसा यूनिवर्सिटी का तो समझ में आता है कि वो आज भी 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराने पे फोकस कर रहा है। साथ ही साथ वो कहता है कि प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में। लेकिन वैसा यूनिवर्सिटी का क्या जिसने 2022 रेगुलेशन अडॉप्ट कर लिया है? स्टूडेंट को जो डिग्री दिया जा रहा है वो 2022 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको कहा जा रहा है कि 2 रिसर्च पेपर एटलीस्ट आपको पब्लिश कराना ही होगा। तो अगर यदि कि आप भी एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप जरूर पढ़िए यूजीसी रेगुलेशन 2022 पीएचडी के लिए जो जारी किया गया था यूजीसी की ओर से, और वहां पे आप कोशिश करिए खोजने का कि क्या कहीं ये बात मेंशन है कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना अनिवार्य है। बाकी आप समझदार हैं कि किस लिए आपसे रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जा रहे हैं। ये अपडेट है आप सभी के लिए, ये अवेयरनेस वीडियो है आप सभी के लिए कि अगर यदि 2022 रेगुलेशन के तहत आप पीएचडी कर रहे हैं और अगर यदि कोई और भी रेगुलेशन चल रहा है और अगर यदि आपका यूनिवर्सिटी ये तय कर लेता है कि आपको रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश कराना है, उस बात को मानते हुए जो वर्तमान अध्यक्ष यूजीसी ने कहा था, तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीज़ों के अपार्ट एक बात और मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ
कि चूंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे में स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास कानून नियम बनाने के प्रॉपर पावर दिए गए हैं दोनों को। ऐसे में ऐसा पॉसिबल है कि आपके विश्वविद्यालय में कोई ऐसा निर्णय लिया गया हो कि 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराना मैंडेटरी है स्टूडेंट को, अगर जबकि वो पीएचडी थीसिस सबमिट करना चाहते हैं तो। अगर आपके विश्वविद्यालय में ऐसा कोई निर्णय है तब तो ठीक है, अदरवाइज परंपरा को पालन करते हुए बहुत सारे विश्वविद्यालय में आज भी ये काम हो रहे हैं और बड़ा बेधड़ल्ले से हो रहे हैं। हालांकि यूजीसी का ऐसा मानना था इस विषय पे कि अगर यदि कि हम रिसर्च स्कॉलर को बाध्य नहीं करेंगे कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश करो ही करो, तो शायद वो बेहतर रिसर्च प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस दबाव में वो घटिया से घटिया जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा लेते हैं कि उसे मिनिमम 2 पब्लिश कराने ही कराने हैं, उसे मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन जाके देना ही देना है। तो मुझे लगता है ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, खास तौर पे तब जब भारत में रिसर्च का क्वालिटी को लेकर के अक्सर सवाल उठाए जाते रहते हैं। इस तरीके के वीडियोस के लिए, इस तरीके का अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जल्द मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ। बहुत बहुत आभार आप सभी का।